इंसान को उसके कर्म ही ऊंचा उठाते हैं और कर्म ही नीचे गिराते हैं। हर इंसान अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद लिखता है और उसका फल भी खुद ही भोगता है। कोई कितना भी कहे कि भाग्य सब तय करता है, लेकिन सच तो यह है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसे संवारने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बीज बोने से ही वृक्ष उगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से ही सुख, समृद्धि और शांति का उदय होता है। अगर बीज गलत होगा तो फल अच्छा कैसे होगा? अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो जीवन सुखमय कैसे होगा? कई लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से क्या मिलता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका परिणाम देर सवेर जरूर मिलता है। यह सच है कि कभी कभी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों से डगमगा जाता है, उसे भाग्य भी गिरा देता है। लेकिन जो कर्म को ही पूजा समझकर चलता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। कर्म और भाग्य का संबंध वैसा ही है जैसे नाव और पतवार का। अगर नाव अच्छी हो लेकिन पतवार न हो तो नाव आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरह अगर भाग्य अच्छा हो लेकिन कर्म न किए जाएं तो कोई तरक्की नहीं हो सकती। मेहनत और कर्म ही वह पतवार हैं जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छे इंसानों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन यह सवाल अधूरा है। असली सवाल यह है कि बुरे समय में अच्छे इंसान कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यही उनकी असली पहचान होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका कर्म ही उनकी असली पूंजी है। वे अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, न कि दूसरों की बातों पर। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको उसका जवाब भी अपने कर्मों से देना चाहिए, न कि उसी के तरीके से। बुराई का जवाब बुराई से देने वाला इंसान खुद भी बुरा बन जाता है, लेकिन बुराई का जवाब अच्छाई से देने वाला इंसान खुद को ऊंचा उठा लेता है। यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे अच्छे कर्मों की सराहना करेगी या नहीं। कर्म अच्छे करो और उन्हें बिना किसी उम्मीद के करते जाओ। एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए बोलेंगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। याद रखना, ईश्वर ने हमें कर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन उसके परिणाम तय करने का अधिकार अपने पास ही रखा है। इसीलिए हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में भी यही कहा गया है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर जीवन में सफलता पानी है तो अपने कर्मों को मजबूत बनाओ। अगर रिश्तों को निभाना है तो अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ। अगर खुश रहना है तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। और अगर दूसरों के दिलों में जगह बनानी है तो निस्वार्थ सेवा करो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। जो आज दूसरों को धोखा दे रहा है, वह कल खुद धोखा खाएगा। जो आज दूसरों की मदद कर रहा है, उसे कल हजारों हाथ सहारा देने के लिए उठेंगे। इसीलिए कभी गलत रास्ते पर मत चलो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जीवन में कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बने रहेंगे। जीवन एक आईने की तरह है, जो हम इसमें देखते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम इसमें प्रेम, ईमानदारी और अच्छाई देखेंगे तो यही हमें वापस मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें नफरत, छल और बेईमानी देखेंगे तो वही हमारे जीवन में आएगा। इसलिए खुद को और अपने कर्मों को इतना ऊंचा बना लो कि कोई भी तुम्हें गिरा न सके। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। यह सच है कि सफल रिश्तों का यही उसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल हैं। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि जो रेत की तरह हाथ से फिसल चुका है उसे मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। गलतफहमियां, अहंकार और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ये सभी रिश्तों की जड़ें खोखली कर देते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाएं तो फिर जुड़ भी जाएं, लेकिन उनमें दरारें हमेशा रह जाती हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि उन दरारों को पैदा ही न होने दिया जाए। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। जैसे गलत नंबर पर कॉल लगाने से बात किसी और से हो जाती है, वैसे ही गलत नजरिए से देखने पर
हमें वही चीजें दिखती हैं जो हमारे पूर्वाग्रहों ने तय कर रखी हैं। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। अगर आप सही रास्तों का पता जानते हैं तो भटके हुए इंसान को सही राह दिखाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई भटक गया है तो उसे रास्ता दिखाइए, उसे दुत्कारिए मत। अगर कोई गिर पड़ा है तो उसे उठाइए, उसे और मत गिराइए। अपनी सोच को पानी की बूंदों जैसा पवित्र और निर्मल रखें। जिस तरह पानी की बूंदें मिलकर नदियां बनाती हैं और नदियां सागर में समाहित हो जाती हैं, उसी तरह आपकी सोच आपके विचारों का निर्माण करती है, विचार आपकी आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें आपके पूरे व्यक्तित्व को गढ़ती है। इंसान का असली मूल्य उसके संस्कारों और व्यवहार में होता है, न कि उसकी दौलत या शोहरत में। दुनिया में लोग तुम्हारे चेहरे को नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र को याद रखते हैं। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि वह समय की कसौटी पर खरा उतरे। जो प्रेम सच्चा होता है वह हर परिस्थिति में टिका रहता है, लेकिन जो प्रेम स्वार्थ से भरा हो वह जरा सी मुश्किलों में टूट जाता है। अगर परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग लोकप्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यह बात तब समझ आती है जब जीवन की कठिनाइयों में हमें कोई सहारा नहीं मिलता। अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। दुनिया में बाकी सभी लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनसे कोई मतलब निकलता है, लेकिन माता पिता और परिवार निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जगह जगह की मिट्टी फांकता है, औलाद के सुख के लिए उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है और मकान बनाता है। लेकिन वही औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कोई ढंग का काम किया होता तो जिंदगी आराम से गुजरती। यह जीवन का कटु सत्य है कि जब तक किसी का महत्व समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छांव माँ होती है और सबसे मजबूत सहारा पिता। जब तक ये दोनों साथ होते हैं तब तक इंसान हर संकट से लड़ सकता है, लेकिन जब वे चले जाते हैं तब समझ आता है कि उनके बिना जिंदगी कितनी अधूरी हो जाती है। इसलिए जब तक वे हैं तब तक उनका सम्मान करें, उन्हें वक्त दें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। जो इंसान खाते हुए चलता है, बात करते हुए झूठ बोलता है या बीती बातों पर घमंड करता है, वह मूर्ख कहलाता है। और जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। ऐसे लोग दो मुंहे होते हैं और कभी किसी के सगे नहीं होते। जो इंसान हर वक्त दूसरों की निंदा करता है वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर तलाश कर रहा होता है। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। शक्ति का सही उपयोग सेवा में है, बल का सही उपयोग रक्षा में है और प्रेम का सही उपयोग त्याग में है। अगर किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी दिखे तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है कि तुम उसे नजरअंदाज कर सकते हो या नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक उसी तरह विनम्रता को कमजोरी मत समझो। विनम्र व्यक्ति धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लेता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति खुद को खो देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन जो गलती पर अड़ जाता है वह पीछे ही रह जाता है। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बन सके तो वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही ना दिखें वो ऊंचाई किस काम की। जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक लोभ बढ़ जाता है तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। धन, पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मिक शांति होती है। जो व्यक्ति जीवन भर धन के पीछे भागता है
वह अंत में पाता है कि उसने रिश्तों को खो दिया, प्यार को खो दिया और फिर भी संतोष नहीं मिला। सम्मान के लिए संघर्ष करें और अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह ना करें। उदार बनो मगर खुद का इस्तेमाल ना होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज मत खोने दो। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन जो होता है उसमें कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। इसलिए जीवन को सहजता से लो, रिश्तों को प्रेम से निभाओ और अपने कर्मों से दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो साथ हैं उन्हें संभालो, जो मिलेगा उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि अंततः हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यह संसार एक विचित्र रंगमंच है जहां हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दौड़ रहा है तो कोई ठहर गया है। लेकिन जो इस खेल को समझ जाता है वही सही मायने में सुखी रहता है। बूढ़ा व्यक्ति अपने अतीत में खोया रहता है, इसलिए अक्सर निराश रहता है। वह यादों के बंधनों में जकड़ा रहता है और सोचता है कि जो बीत गया वह कितना अच्छा था। दूसरी ओर युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो वह पीछे छूट जाएगा। इसी चिंता में वह अपने वर्तमान को भूल जाता है। लेकिन बच्चा, वह न अतीत में जीता है न भविष्य में, वह केवल वर्तमान में जीता है, इसलिए हर पल आनंद में रहता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, वर्तमान में जीने की कला। जो कल को टालता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। जिसने परसों की चिंता की उसने अपनी जिंदगी के कई साल व्यर्थ गवा दिए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही सफलता की ऊंचाइयों को छू सका। इसीलिए हमेशा याद रखो कि जीवन में जो बीत गया वह अच्छा था, जो चल रहा है वह बेहतरीन है और जो आने वाला है वह सबसे अद्भुत होगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ो। अगर जीवन का फलसफा समझना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़े अनाज के दाने भी ढूंढ लेते हैं। अवसर हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें किसी गलत काम से रोकता है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर का इंसान अभी जिंदा है। अगर कोई तुमसे खुश है तो यह निश्चित है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। लेकिन अगर तुम खुद सबसे खुश हो तो यह तय है कि तुमने दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीख लिया है। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा न रहे, और पिता सोचता है कि बेटा कल भूखा न रहे। यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान देता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ। अगर किसी को सजा ही देनी है तो उसे माफ करके शर्मिंदा करो। यही सबसे बड़ी सजा होती है। कभी भी अपने अच्छे कर्मों को किसी से छिपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो काम अच्छा है वह लोगों को दिखेगा और एक दिन उनकी जुबान पर होगा। दुनिया तुम्हारे कर्मों को देखेगी, परखने की कोशिश करेगी, लेकिन अंत में वही सामने आएगा जो सच है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हर किसी को उसकी मेहनत और कर्मों के अनुसार फल देता है। जो आज छल कपट से आगे बढ़ रहा है वह कल गिर जाएगा। जो आज दूसरों की भलाई कर रहा है उसे कल हर कदम पर सहारा मिलेगा। इसलिए कभी गलत रास्ते पर मत चलो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बने रहेंगे। जीवन आईने की तरह है, जो तुम इसमें देखोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम इसमें प्रेम, ईमानदारी और अच्छाई देखोगे तो वही तुम्हें वापस मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसमें नफरत, छल और बेईमानी देखोगे तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। खुद को और अपने कर्मों को इतना ऊंचा बना लो कि कोई तुम्हें गिरा न सके। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जीवन का असली सार यह नहीं कि हम कितने वर्ष जीते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने वर्षों में कितनी गुणवत्ता और सार्थकता जोड़ते हैं। कुछ लोग 100 साल जीकर भी अधूरे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग
चंद वर्षों में ही अमर हो जाते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में क्या योगदान दिया, किन मूल्यों को अपनाया और कितने लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का और कुछ बेहतर बनने का। यदि कल का दिन अच्छा नहीं था तो आज उसे सुधारने का अवसर है। यदि आज भी चूक गए तो कल फिर से प्रयास करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को यह सोचकर टालता रहता है कि कल कर लूंगा, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। समय सबसे बड़ा धन है, लेकिन इसे बहुत ही सावधानी से खर्च करना पड़ता है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हर क्षण का उपयोग बुद्धिमानी से करें, ताकि जब पीछे मुड़कर देखें तो पछतावा ना हो, बल्कि गर्व हो कि हमने अपने जीवन को सही दिशा दी। जो लोग कहते हैं कि समय उनके पास नहीं है, वे अक्सर अपने समय को गलत जगह खर्च कर रहे होते हैं। दुनिया में हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, चाहे वह एक सफल इंसान हो या असफल। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, जबकि असफल लोग इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। सही मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में यही सबसे अच्छा होता है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे भले ही थोड़ी देर से सफल हों, लेकिन उनकी सफलता स्थायी होती है। दूसरी ओर जो लोग झूठ और धोखे से आगे बढ़ते हैं, वे जल्दी गिर जाते हैं। जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सही रास्ते को चुनता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि वह जानता है कि सफलता का असली स्वाद मेहनत और संघर्ष से ही आता है। अगर किसी व्यक्ति को परखना हो तो उसे शक्ति देने के बाद देखो। जो व्यक्ति ताकत पाते ही बदल जाता है, वह सच्चा नहीं होता। असली इंसान वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से तय होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ तब खड़ा रहे जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। कई अमीर लोग अकेलेपन और तनाव में जीते हैं, जबकि कई साधारण लोग सुकून और खुशहाल जीवन जीते हैं। असली धन प्रेम, सम्मान और सच्चे रिश्ते होते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक ईमानदार प्रयास हर असंभव चीज को संभव बना सकता है। धैर्य और संयम सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब इंसान जल्दीबाजी में फैसले लेता है तो वह अक्सर गलत निर्णय कर बैठता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वह अंत में जरूर सफल होता है। खुद को हमेशा सुधारते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो व्यक्ति अपने विकास को रोक देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, ताकि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। याद रखना, यह जीवन तुम्हारा अपना है। इसे कैसे जीना है, यह तुम्हारे हाथ में है। हर दिन को इस तरह जियो कि जब अंत में पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने एक सार्थक और प्रेरणादायक जीवन जिया। जीवन एक रहस्य है, जिसे जितना समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह और जटिल होता जाता है। हर इंसान अपने तरीके से इसे जीने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे सही मायनों में समझ पाते हैं। हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन का असली अर्थ भूल जाते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमारे दुखों की जड़ होती है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं होता और कोई पूरी तरह दुखी नहीं होता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। जीवन का असली आनंद उसे स्वीकार करने में है, ना कि उससे भागने में। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, वे कभी भी दुखी नहीं होते। दुख तब पैदा होता है जब हम किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसके बदलने की संभावना को स्वीकार नहीं करते।
हम अपने जीवन में कई तरह की इच्छाएं रखते हैं। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई अपार प्रेम पाना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी चीजों को पाने के बाद भी इंसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। संतोष ही वह चीज है जो हमें वास्तविक सुख की अनुभूति करा सकती है। लेकिन संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने में बिता देते हैं। हम यह देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है। यह तुलना ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। अगर हम केवल अपने विकास पर ध्यान दें और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हमारा जीवन कहीं अधिक सुखद बन सकता है। दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम जलन और ईर्ष्या में डूब जाते हैं तो हम अपनी ही शांति खो बैठते हैं। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन फिर भी हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। यही कारण है कि हमें हर क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंता में या अतीत की यादों में खोए रहते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाता है, वही असली आनंद का अनुभव करता है। हमारे जीवन में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर हम सच्चे प्रेम को समझ लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह एक व्यापक भावना है जिसमें करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता शामिल होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। प्रेम केवल लेना नहीं, बल्कि देना भी होता है। अगर हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो हमारा प्रेम अधूरा रह जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं, तब हमें प्रेम का असली अनुभव होता है। हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे तो हमें हर चीज में समस्या ही नजर आएगी। सकारात्मक सोच रखने का यह अर्थ नहीं कि हम समस्याओं को अनदेखा करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जब हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने लगते हैं तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम बाहर की दुनिया को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। हम हमेशा बाहर चीजों में सुख तलाशते रहते हैं, लेकिन सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही होता है। अगर हम अपने भीतर झांकें तो हमें अपने सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन हम अपने ही विचारों और इच्छाओं में इतने उलझे रहते हैं कि हमें अपनी असली शक्ति का पता ही नहीं चलता। जब हम खुद को जान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है कि दुनिया वैसी ही होती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हमें वही दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी जो पहले हमें कष्टदायक लग रही थी। इसीलिए हमें अपने भीतर बदलाव लाने की जरूरत है, न कि बाहरी परिस्थितियों को कोसने की। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। हमारे पास जो समय है वही सबसे मूल्यवान है। हम इसे कैसे बिताते हैं, यह तय करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हम अपना समय बेकार की चीजों में गवा देते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर क्षण का सही उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। हमें यह समझना होगा कि समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह हमारा आखिरी पल हो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख, न सफलता स्थायी है, न असफलता। इसलिए हमें किसी भी चीज से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, तब हम पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जब हम जीवन को एक बहते हुए नदी की तरह देखने लगते हैं,
तब हमें हर परिस्थिति में शांति मिलती है। जीवन का असली आनंद देने में है, लेने में नहीं। जब हम किसी की मदद करते हैं तब हमें जो खुशी मिलती है वह किसी भी अन्य चीज से अधिक होती है। हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग करें। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तब हमें भी अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। जीवन एक अवसर है, इसे पूरी तरह जीने का प्रयास करें। हर दिन को एक नए उत्साह और उमंग के साथ जिएं। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बना सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें, अपने अनुभवों से मजबूत बने और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें। यही जीवन की असली सफलता है। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है तो कितनी मेहनत से तिनका तिनका बटोर कर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाता है। वह बड़ी लगन और धैर्य से अपना घोंसला बनाता है, लेकिन जब तेज आंधी आती है तो वह घोंसला बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी न रोता है, न विलाप करता है। वह बिना किसी शिकायत के, बिना हताश हुए फिर से घोंसला बनाना शुरू कर देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम सफल न हो जाएं, तब तक प्रयास करते रहना ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। किसी ने सच कहा है, मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के यह लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है, लेकिन जब कोई बिना प्रयास किए भाग्य को कोसता रहता है तो वह केवल अंधकार में भटकता रहता है। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत भी नहीं होती। अगर केवल चाहने से सब कुछ मिल जाता तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं होती। संघर्ष ही जीवन को खूबसूरत बनाता है, और जो संघर्ष को स्वीकार करता है वही असली विजेता होता है। कभी कभी जीवन हमें अकेलेपन की ओर धकेल देता है, लेकिन यह अकेलापन भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तब उसे अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। इंसान चाहे कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अगर उसके दिल में माता पिता के प्रति सम्मान नहीं है तो उसकी सफलता अधूरी है। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। असल में हम अपनी ही उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि जीवन सरल भी हो सकता है। अगर हम हर छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दें और बहने वाली नदी की तरह जीवन को बहने दें तो हमें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है। इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि जो हुआ उसमें भी कुछ अच्छा छिपा था। जब हम इस बात को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब जीवन के दुख भी हमें उतने भारी नहीं लगते। हर इंसान के मन में एक छुपा हुआ डर होता है, कहीं उसकी मेहनत बेकार न चली जाए, कहीं उसका बनाया हुआ सपना टूट न जाए। लेकिन जो इस डर से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही सफलता का स्वाद चखता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर इंसान यही सोचता है कि तमाम शहर जले लेकिन मेरा घर ना जले। हर कोई अपने फायदे की सोचता है, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है वही वास्तव में इंसान कहलाने लायक होता है। एक छोटी सी कहानी। एक राजा के पास एक अनमोल घोड़ा था जिसे उसने बहुत प्यार से पाला था। एक दिन राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने घोड़े को युद्ध के मैदान में दौड़ाने की कोशिश की, घोड़ा जरा भी नहीं हिला। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने आदेश दिया कि इस घोड़े को मार दिया जाए। तभी वहां एक बूढ़ा सैनिक आया और उसने राजा से कहा, महाराज, यह घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं, यह एक महान योद्धा का साथी रहा है। इसे सही समय और सही परिस्थिति का इंतजार होता है। अगर आप इसे धैर्य के साथ प्रेरित करेंगे तो यह आपके लिए कुछ भी कर सकता है।
राजा ने बूढ़े की बात मानी और घोड़े को थोड़ी देर तक शांत रहने दिया। कुछ ही देर में जब युद्ध का बिगुल बजा तो घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और युद्ध में राजा की जीत हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग तुरंत सफलता पा लेते हैं तो कुछ को सही समय और सही अवसर की जरूरत होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और खुद को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए। हर चीज की एक सीमा होती है और अगर हम संतुलन बनाए रखते हैं तो जीवन सरल और आनंदमय बन जाता है। इस तरह ना खाओ कि रोग हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए। हमारी आदतें ही हमें परिभाषित करती हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग किसी न किसी चीज को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी तरक्की में इतना व्यस्त होता है कि उसे दूसरों की बुराई करने का वक्त ही नहीं मिलता, वही वास्तव में सफल होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। अगर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंतजार करता रहेगा तो वह केवल पछतावे में जिएगा। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर दिल को मजबूत बना देती है। जब तक इंसान खुद गिरकर नहीं सीखता तब तक वह सही मायनों में आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी में जब कोई धक्का लगता है तो वह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे हंसी और प्रेम से भरना चाहिए, न कि दूसरों को गिराने में लगाना चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को बचाकर रखता है वही वास्तव में सच्चा सुख पाता है। जीवन में सफलता का कोई निश्चित नियम नहीं होता, लेकिन जो बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने प्रयास करता है वही असली विजेता बनता है। जैसे एक पंछी हर बार अपने घोंसले को फिर से बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को बार बार संवारने की हिम्मत रखनी चाहिए। हमें अगर किसी की बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, सिवाय उस इंसान के जिसमें वह बुराई नजर आई। अगर हम सच्चे मित्र हैं तो हमें चाहिए कि हम उसे बताएं, न कि पीठ पीछे उसकी आलोचना करें। दुनिया में लोग सलाह देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो गलती को सुधारने में मदद करे, न कि उसे और बढ़ाने का कारण बने। जिंदगी को कभी अकेला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। कुछ चीजें जब हमारे हाथ में होती हैं तब हम उनकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब वही चीजें छिन जाती हैं तब हमें उनकी अहमियत का एहसास होता है। इसलिए हमेशा वर्तमान को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो समझ आता है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितना हमने उन्हें बना लिया है। जो इंसान छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीख लेता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। जो लोग जीवन में ऊंचाई पर पहुंचते हैं वे असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। वे जानते हैं कि गिरना भी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो न जाने कितनी बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि गिरने का मतलब हारना है। वह बस उठकर फिर से चलने लगता है। यही मासूमियत, यही जिद हमें भी अपने भीतर जगानी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि वही करो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर वह काम करो जो करना जरूरी है, फिर उसे पसंद करना सीखो। जब किसान बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि फसल कैसी होगी, लेकिन वह पूरे मन से मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि कर्म उसका है और फल भगवान के हाथ में। हम भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करें, फल की चिंता छोड़ दें।
कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा, लेकिन असल में हर प्रयास, हर कोशिश हमारे लक्ष्य के करीब हमें ले जाती है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम गलत रास्ते पर न चलें, किसी को ठेस न पहुंचाएं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। लोग क्या सोचते हैं, इसकी चिंता छोड़ दो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए होंगे, इसलिए वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं। मजबूत वही बनते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। एक पेड़ की तरह बनो जो आंधियों में झुकता तो है लेकिन टूटता नहीं। जब समय अनुकूल होता है तो वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। इसी तरह मुश्किल वक्त में अगर तुम खुद को संभाल लोगे तो आगे चलकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। याद रखो, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे किए गए अच्छे कामों को हमेशा याद रखेंगे। इस दुनिया में अमीर वह नहीं जो ज्यादा धन कमाता है, बल्कि अमीर वह है जो ज्यादा दुआएं कमाता है। अगर कभी जीवन में कोई संकट आए तो उसे समस्या के रूप में मत देखो, बल्कि उसे एक अवसर मानो। यह अवसर है खुद को परखने का, खुद को मजबूत बनाने का और अपने धैर्य की परीक्षा लेने का। जीवन में जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से भागते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने असफलताओं को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही सकारात्मक सोच हमें भी अपनानी होगी। अगर तुम्हें कोई छोटा समझे, तुम्हारी काबिलियत पर शक करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो इसका जवाब गुस्से से मत दो। बस मेहनत से दो, सफलता से दो। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, वह खुद ब खुद सबको सही और गलत का एहसास करा देता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न असफलता, न सफलता। हर चीज का एक समय होता है और समय के साथ सब कुछ बदलता है। जब हालात खराब हों तो धैर्य रखो, और जब हालात अच्छे हों तो कृतज्ञ बनो। अगर तुम गुलाब नहीं बन सकते तो कांटा भी मत बनो। एक अच्छा इंसान बनो जो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। धन, शोहरत, पदवी, यह सब अस्थायी है, लेकिन जो अच्छाई तुमने की है, जो प्रेम तुमने दिया है, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए नकारात्मकता से दूर रहो, अपने कर्मों में विश्वास रखो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना मत भूलो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और तुमसे प्यार नहीं करेगा। इस जीवन में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम देने के लिए तैयार हो। अगर तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, अगर तुम नफरत करोगे तो वही लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, ईमानदारी से जियो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो। याद रखना, सफलता की सबसे पहली शर्त है खुद पर भरोसा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो कोई और तुम पर क्यों करेगा? इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ, अपनी गलतियों से सीखो, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दो। अब ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, और फिर बिना रुके, बिना थके, बिना किसी डर के उस दिशा में आगे बढ़ो। क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद को कभी हारने नहीं देते। जब तुम अपने सपनों के पीछे भागते हो तो रास्ते में कई रुकावटें आएंगी। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा पहले मजाक उड़ाती है, फिर सवाल करती है और आखिर में तालियां बजाती है। तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम लोगों के कहे में आओ, बल्कि तुम्हारा काम यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करना चाहिए। याद रखना, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है, ठंडी सर्दी के बाद ही वसंत आता है। अगर आज का समय कठिन है तो कल जरूर अच्छा होगा। बस तुम्हें चलते रहना है, गिरकर उठते रहना है
और अपने कर्मों पर विश्वास रखना है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। तब हमें यह सोचना चाहिए कि जो मिल रहा है वही हमारे लिए सही है, क्योंकि भगवान हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है, न कि वह जो हम चाहते हैं। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा है। असली सफलता सिर्फ धन संपत्ति हासिल करना नहीं है, बल्कि असली सफलता वह है जब तुम अपनी आत्मा के साथ सच्चे रहो, जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो लेकिन फिर भी तुम विनम्र रहो, जब तुम्हें ताकत मिले लेकिन फिर भी तुम दूसरों की मदद करना न भूलो, जब तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी तुम संतोषी बने रहो। कई लोग कहते हैं कि भाग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। बारिश का पानी हर किसी को मिलता है, लेकिन सबसे पहले वही खेत हरे भरे होते हैं जिनकी जुताई और तैयारी पहले से की गई होती है। ठीक इसी तरह सफलता भी उन्हीं के पास आती है जो खुद को उसके लिए तैयार करते हैं, जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। दुनिया में सबसे ज्यादा सफल वे लोग होते हैं जो हार नहीं मानते। जब वे गिरते हैं तो उठते हैं, जब वे असफल होते हैं तो सीखते हैं, जब उन्हें रोका जाता है तो वे और तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया अवसर है। अगर तुम किसी काम को करने में असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह तरीका गलत था। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक तुम्हारी जीत तय है। हार केवल तब होती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। याद रखो, दुनिया में सबसे महान योद्धा वही बनते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा घाव सहे होते हैं। सबसे बड़े पेड़ वही बनते हैं जो सबसे ज्यादा आंधियों का सामना कर चुके होते हैं। सबसे खूबसूरत कहानियां उन्हीं की होती हैं जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को पार किया होता है। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों से मत घबराओ। ये संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाएंगे, तुम्हें गढ़ेंगे, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो खुद पर गर्व कर सके। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी को छोटा मत समझो। कभी यह मत सोचो कि यह व्यक्ति कमजोर है, यह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है। बस उसे पहचानने और उसे बाहर लाने की जरूरत होती है। अगर तुम किसी से आगे निकलना चाहते हो तो उसकी टांग मत खींचो, खुद को बेहतर बनाओ। खुद को इतना योग्य बनाओ कि तुम अपने दम पर आगे बढ़ सको। किसी को गिराकर ऊपर जाने वाला इंसान कभी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन जो खुद अपनी मेहनत और लगन से ऊपर उठता है वह हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि तुम्हारे पैरों में भी हौसले की चप्पलें हैं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर उठने की ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से यह वादा करो, आज का दिन मेरा है, मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं जो भी कर सकता हूं पूरी शिद्दत से करूंगा। मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब रात को सोने जाओ तो खुद से यह पूछो, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? अगर हां तो तुम सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो कल से दोगुनी मेहनत करना। याद रखना, यह जीवन एक परीक्षा है। इसमें हर दिन तुम्हें परखा जाएगा, हर दिन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी, हर दिन तुम्हारे इरादों की मजबूती का आकलन किया जाएगा। जो इन परीक्षाओं में खरा उतरता है वही असली विजेता बनता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जीवन है, इसे यूं ही मत गंवाओ। इसे ऐसा बनाओ कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे कर्मों की मिसाल दें। ये मत सोचो कि तुम छोटे हो, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वह है तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म। अब उठो, आगे बढ़ो और वह करो जो तुम्हें करना है, क्योंकि अगर तुम आज नहीं चले तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। और जो इंसान अपने जीवन में पछतावे से बचना चाहता है उसे आज ही अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे। जो करना है अभी करो, जो पाना है अभी पाने की ठान लो। जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जो आज को गंवाता है वह भविष्य में सिर्फ पछताता है। तुम्हारा समय आ गया है, अब रुकना मत, झुकना मत, थकना मत।
बस चलते रहो, बढ़ते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में तुम्हारी जीत तय है। रिश्ते तोड़ने की सलाह हर कोई दे सकता है, पर रिश्ते जोड़ने की सलाह देने वाला व्यक्ति बहुत नेक होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रिश्तों को निभाने की कला जानता है वही असली समझदार होता है। जब रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर घाव भर जाता है। एक बड़ा व्यक्ति बच्चे से 3 बातें सीख सकता है: बिना किसी कारण खुश रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना और नया सीखने की इच्छा रखना। बच्चों के पास न तो कोई बड़ी संपत्ति होती है और न ही कोई बड़ी जिम्मेदारी, फिर भी वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना जानते हैं। इसके साथ ही वह यह भी सीख सकता है कि जो चाहिए उसे पूरे मन और ताकत से कैसे मांगा जाए। बच्चा जब तक उसे कुछ मिल नहीं जाता तब तक वह रोकर, हंसकर हर तरीके से मांगने की कोशिश करता है। यही जिद जब हम अपने लक्ष्य के लिए अपनाते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो बहाने और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया सही किया। असल में इंसान को अगर कोई चीज या व्यक्ति पसंद नहीं आता तो वह खुद को सही साबित करने के लिए कई बहाने बना लेता है। लेकिन अगर हमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। दुख और सुख मुझसे जुड़े उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। जब इंसान दुख में होता है तो वह भगवान को याद करता है, लेकिन जब सुख आता है तो वह अक्सर भगवान को भूल जाता है। सच्ची भक्ति वही है जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखें। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। बीते समय पर पछताने से अच्छा है कि हम भविष्य को संवारने की कोशिश करें। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई ना कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद किसी न किसी रूप में हमें भी मिलती है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिकों को जब सेना प्रमुख पीछे मुड़ने का आदेश देता है तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर कब हमें किस दिशा में मोड़ दे यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाते तब तक बाहरी परिवर्तन हमें शांति नहीं दे सकते। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम अपनी समस्याओं का कारण अक्सर दूसरों को मानते हैं, लेकिन असल में हमें खुद अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर हम तकलीफों से डर गए तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देती है, पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना सबसे उत्तम है। अगर पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं आया तो वह केवल एक रस्म बनकर रह जाता है। क्या पेड़ पौधों की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगी है? क्या बिना किसी कारण आपकी आंखें भर आती हैं? जब इंसान प्रकृति से जुड़ने लगता है तब उसे वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। क्या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो समझ जाना कि आप सही राह पर हैं। यही आत्मज्ञान की अवस्था होती है, जब इंसान को अपने अस्तित्व का सही एहसास होता है। कहते हैं जो दिखता है वही सच नहीं होता।
इस संसार में जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने घटित होता है वह केवल एक परत होता है। उसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे होते हैं। जो मनुष्य केवल ऊपरी सतह को देखता है वह सच्चाई से अनभिज्ञ रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति गहराई में जाकर सोचता है वह हर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझने की क्षमता रखता है। हर चीज का एक कारण होता है। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे निर्णय, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती। यह पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित नियम के अनुसार संचालित होता है। जो आज हमारे जीवन में घट रहा है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो आज हम कर रहे हैं वही भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए यदि हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने वर्तमान को समझदारी और सावधानी से जीना होगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है। हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। जब भी कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो उससे पहले जीवन हमें परखता है। वह देखता है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि हम घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो हम उस बदलाव का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन यदि हम डट कर खड़े रहते हैं तो वही बदलाव हमें एक नई दिशा में ले जाता है। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में अचानक घटती हैं। हमें लगता है कि ये घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन सच यह है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम कुछ नया सीख सकें, खुद को मजबूत बना सकें या किसी और दिशा में जाने के लिए तैयार हो सकें। जो लोग इन कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों को अपना दुर्भाग्य समझते हैं वे पीछे रह जाते हैं। हमारी सोच हमारी वास्तविकता को बनाती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन भी हमें सकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो जीवन की हर चीज नकारात्मक लगने लगती है। यह एक ऊर्जा का खेल है। हम जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। यदि हम प्रेम, करुणा और आशा की ऊर्जा भेजते हैं तो हमें भी वही मिलता है। लेकिन यदि हम भय, संदेह और घृणा की ऊर्जा भेजते हैं तो वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से आया है। कोई केवल भौतिक सुखों को पाने के लिए जीता है तो कोई आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन अंत में जो आत्मिक उन्नति की राह पर चलता है वही सबसे अधिक संतोष और आनंद का अनुभव करता है। धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, ये सब बाहरी चीजें हैं जो केवल एक समय तक ही हमारे साथ रहती हैं। लेकिन जो आत्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता है वह जीवन के हर मोड़ पर शांत और संतुष्ट रहता है। जीवन हमें बार बार संकेत देता है। कई बार हम इन संकेतों को समझ लेते हैं और सही दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हर दिन हमारे सामने कई तरह के अनुभव आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि हम हर अनुभव से सीखने की आदत डाल लें तो हम बहुत जल्दी अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। किसी भी चीज को पकड़कर बैठना हमें दुखी करता है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई घटना हो या कोई विचार। यदि हम उसे जबरदस्ती पकड़कर रखते हैं तो वह हमें तकलीफ ही देता है, लेकिन जैसे ही हम उसे जाने देते हैं हम हल्का महसूस करने लगते हैं। जीवन में प्रवाह बनाए रखना जरूरी है। हमें हर चीज को आने और जाने देना सीखना होगा। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है वह जीवन के हर पल को सहजता से जीता है। हम में से हर कोई किसी न किसी तरह की यात्रा पर है। कुछ लोग अपनी मंजिल को पहचान चुके हैं और उस तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी यह नहीं जानते कि उनकी मंजिल क्या है। ऐसे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस रास्ते पर, कभी उस रास्ते पर, लेकिन जब वे एक बार अपनी राह पहचान लेते हैं तो फिर वे किसी भी चीज से नहीं भटकते। इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुद को पहचानना। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तब हमें अपनी सही दिशा का ज्ञान होता है। दुनिया में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं,
जो अवसर हमें मिलते हैं, ये सब किसी न किसी कारण से होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ चीजें हमारे जीवन में अचानक हुई हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि वे हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आई थी। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। असली ज्ञान वही है जो हमें खुद को समझने में मदद करे। बाहरी दुनिया के बारे में जानना अच्छा है, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम जीवन की गहराई को नहीं समझ सकते। हमारे भीतर एक असीम शक्ति है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता। जब हम ध्यान और आत्म मंथन के माध्यम से खुद को जानने लगते हैं, तब हमें इस शक्ति का एहसास होता है। कुछ लोग भाग्य को कोसते रहते हैं। वे कहते हैं कि उनके साथ हमेशा गलत होता है, उन्हें कभी भी अच्छे अवसर नहीं मिलते। लेकिन सच यह है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों का ही परिणाम है। यदि हम अपने कर्म सही रखेंगे, तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। दुख और सुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं। यदि केवल सुख ही सुख हो, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यदि हम जीवन में केवल सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, तो हम कभी भी वास्तविक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा, बल्कि हमें बस सही कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हमें जीवन में हमेशा अच्छा ही मिलता है। लेकिन जब हम केवल स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, तो अंत में हमें केवल निराशा ही हाथ लगती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बार असफल हो जाए और हार मान ले, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता को एक नए सबक की तरह देखता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। हम चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, कितनी भी प्रसिद्धि पा लें, यदि हमारे भीतर शांति नहीं है, तो यह सब व्यर्थ है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं, जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, जब हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखते हैं। जीवन हमें हर दिन नया अवसर देता है। यदि एक दिन कुछ गलत हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। हमें हमेशा अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए और अपने अतीत को एक सीख की तरह लेना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ आत्माएं जाग रही होती हैं। ये वे आत्माएं होती हैं जो इस सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए तैयार होती हैं। कुछ लोग केवल वही देखते हैं जो उनकी आंखों के सामने होता है, लेकिन कुछ लोग वे भी होते हैं जो दृश्य के पीछे छिपे अदृश्य सत्य को खोजने की जिज्ञासा रखते हैं। संसार केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि इसके परे भी एक ऐसी दुनिया है जो केवल उन लोगों को अनुभव होती है जो स्वयं को खोजने की यात्रा पर निकलते हैं। जीवन हमें बार बार संकेत देता है। यह संकेत कभी किसी घटना के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, तो कभी किसी आकस्मिक संयोग के रूप में। लेकिन अधिकतर लोग इन संकेतों को समझने में असमर्थ रहते हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने उलझे होते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि ब्रह्मांड हमें कुछ संदेश देना चाहता है। यदि हम थोड़ी भी जागरूकता विकसित कर लें, तो हम देखेंगे कि हर छोटी बड़ी घटना हमें किसी बड़े सत्य की ओर इशारा कर रही होती है, जिसे हम संयोग कहते हैं। वह वास्तव में हमारे जीवन का एक सुनियोजित भाग होता है। हम सोचते हैं कि कुछ चीजें अचानक हो जाती हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वे घटनाएं हमारे जीवन को एक दिशा देने के लिए हुई थी। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। लेकिन इस कारण को समझने के लिए हमें केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना होगा। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह न केवल हमारी वास्तविकता को बनाता है, बल्कि हमारे भविष्य की नींव भी रखता है।
जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ देते हैं। वे अपने नकारात्मक विचारों को बढ़ने देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और उन पर ध्यान देना शुरू करें तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगेगा। हर आत्मा इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के साथ आती है, लेकिन जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे इस उद्देश्य को भूलने लगते हैं। समाज हमें सिखाता है कि जीवन केवल पैसा कमाने, परिवार चलाने और समाज में नाम बनाने के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब केवल माध्यम है। असली यात्रा तो आत्मा की है। जब तक हम अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचानते तब तक हमें अधूरापन महसूस होता रहेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी इस सत्य को समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को इसे समझने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन इस खोज की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। जब तक हमारी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया की ओर रहती है तब तक हम सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भीतर जाने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि सच्चा आनंद, सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति केवल हमारे भीतर है। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता।
मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वे लत बन जाती है। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है।
अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नीचे गिरना एक प्रक्रिया है जिससे इंसान सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए ऊपर उठता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपके विश्वास का हकदार नहीं होता, इसलिए हमें हर रिश्ते और व्यक्ति को अच्छी तरह से परख कर ही विश्वास करना चाहिए। यह सुरक्षा का एक तरीका है ताकि भविष्य में धोखे से बचा जा सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? आप इस संसार को मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। यह जीवन एक खेल नहीं है जहां हमें हर किसी को खुश करना है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी असली जिम्मेदारी खुद के प्रति है, न कि समाज के प्रति। कभी भी भरोसा मत करना तुलना के खेल में। इस खेल का कोई अंत नहीं है। तुलना का खेल एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। किसी दूसरे से अपनी तुलना करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि यह खेल निरंतर चलता रहता है। जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। इसलिए अपने जीवन को तुलना के आधार पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार खुश रहना चाहिए। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद, अपनापन और सम्मान खत्म हो जाते हैं। तुलना रिश्तों में दरार डाल देती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनापन खत्म होने लगता है और आनंद की जगह प्रतिस्पर्धा ले लेती है। रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी बचा रह सकता है जब हम एक दूसरे को जैसा हैं वैसे ही स्वीकार करें, बिना तुलना किए। किसी को तोड़ने और कुछ बोलने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने और रिश्ते संवारने में पूरा जीवन लग जाता है। रिश्तों को बनाना और उन्हें निभाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक गलत शब्द या गलत फहमी के कारण वह रिश्ते टूट सकते हैं। एक रिश्ते को संवारने में जितनी मेहनत लगती है, उसे तोड़ने में उतना ही कम समय लगता है।
इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। आप जहां चूके वहीं पर लोग आपकी बुराई निकालने लगते हैं और सारी अच्छाई को भूल जाते हैं। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें, बिना किसी स्वार्थ के। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है, वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है। इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अस्थिर कर देती है। यह अकेले आता है, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन लेता है। दूसरी तरफ सब्र हमें शांत और सकारात्मक बनाता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है।